लोकसभा चुनाव के उपरांत पूरे हरियाणा में हमारे सीएलपी लीडर, हमारे माननीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे अध्यक्ष चौधरी उदयमान जी, पूरे हरियाणा का जो हमने लोकसभा में बहुत अच्छी विजय प्राप्त की, 5 सीटें जिसमें हमारी पार्टी ने जीती और 5 बहुत कम मार्जिन से, पिछली बार से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत कम मार्जिन से हमारे उम्मीदवार रह गए। और विधानसभा के हिसाब से अगर गिनती करें तो लगभग 50 सीटों पर हमारी विजय प्राप्त हुई है। तो उसके लिए धन्यवादी दौरे हमारे दोनों नेता मिल करके हर जिले में कर रहे हैं। उसी धन्यवादी सम्मेलन के लिए 7 तारीख को GNH गार्डन में जो कन्वेंशन सेंटर है सोहना रोड के ऊपर, वो हमारा 7 तारीख को 3:30 बजे, लगभग 2 बजे के करीब का समय है, लेकिन 2 से हो सकता है और 15-20 मिनट ऊपर हो जाए, तो 2 बजे का समय है, उसमें हमारा प्रोग्राम है। उसके लिए हमने जिले की मीटिंग बुलाई थी, सभी साथियों को बुलाया था उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए। क्या कुछ आदेश दे गए हैं कार्यकर्ताओं को? बस अब विधानसभा के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये तो हालांकि धन्यवादी दौरा है, लेकिन ये भी एक प्रारंभिक चरण है विधानसभा की तैयारियों का। हम तो हालांकि लोकसभा के साथ भी हुड्डा साहब ने कहा था कि हम तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अब तो समय आ ही गया है। अक्टूबर में तो ड्यू है ही, 3 नवंबर को गठन होना जरूरी। अच्छा, लोकसभा चुनाव के लिए पहले सर्वे किया गया था उम्मीदवारों के लिए, क्या विधानसभा चुनाव के लिए सर्वे शुरू हो गया है उम्मीदवारों के लिए? सर्वे ऑलरेडी चल रहा है, मतलब ये एक गुप्त प्रक्रिया है, इसमें किसी को पता नहीं लगता है। जैसे आप लोग मीडिया वाले भी अपने लेवल पे सर्वे कराते हैं तो किसी को नहीं पता लगता है, इसी तरह से पार्टी की जो प्रक्रिया है सर्वे की, वो किसी को अगर पता लग गई तो फिर सर्वे क्या हुआ। तो गुप्त रूप से सर्वे चल रहे हैं और 2-3 सर्वे पार्टी अलग अलग कराती है, जिससे एक सर्वे में कोई हो सकता है कुछ गलतफहमी रह जाए, कुछ रह जाए, तो इसलिए कई सर्वे होंगे और वो सर्वे चल रहे हैं ऑलरेडी। कितने उम्मीदवार हैं चारों विधानसभाओं में? अभी हम प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। अभी कल अध्यक्ष जी से बात हुई थी। वैसे तो एक एप्लीकेशन तो नॉर्मली मिलने के लिए खाली, वो तो हमारे प्रभारी जी ने निकाल दी है 3 जोन में बांट करके, लेकिन जो ऑफिशियल हमारी एक एप्लीकेशन मांगी जाएगी 1-2 दिन में हम खोलने वाले हैं और जल्दी ही उसकी सूचना हम मीडिया के माध्यम से चंडीगढ़ से देंगे। अच्छा, 26 जून को राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के हालांकि गुटबाजी पे बात कर रहे थे कि जो गुटबाजी में संलिप्त नेता है उनको दीवार में टांग दो, क्या कुछ लिस्ट बनाई है हरियाणा के लिए? अंदर क्या हुआ मुझे तो पता नहीं है, छत्तीसगढ़ आपको ज्यादा पता होगा। वहाँ पे नहीं, वो आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं ना, महाराष्ट्र हरियाणा में भी ऐसे लोगों गुटबाजी को लेकर जो चरम सीमा पर रहती है। नहीं, गुटबाजी नहीं है ये तो, ना गुटबाजी तैयार है। अब तो मोदी जी का प्रभाव छोड़ दो जनाब, अब तो मीडिया के ऊपर दबाव मुझे समझते लगता है खत्म हो जाना चाहिए। गुटबाजी नहीं है, हमारे मनभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं है। मत हमारा सबका कांग्रेस के साथ है। हर व्यक्ति, हर आदमी अपनी तरीके से कांग्रेस पार्टी को अपने अपनी जगह रह करके मजबूत कर रहा है, तो आप उसको गुटबाजी का नाम दें, ये आपकी उपज है, लेकिन हमारी इसको कंपटीशन कहते हैं। और हमारी पार्टी में तो स्वस्थ परंपरा है। आप बीजेपी में आप मोदी जी के खिलाफ किसी से बुलवा के दिखाओ ना। एक कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है पूरे देश के अंदर जिसके अंदर हमारी सर्वोच्च नेता के खिलाफ भी अगर किसी ने बयान दिया हुआ तो वो पद पे रहा हुआ है। मैं नाम लेके गिनवा सकता हूँ कि वो आदमी पद पे रहा है, संवैधानिक पद पे हमने उसको दिया है, हमारी नेता के खिलाफ बोलने के बावजूद भी, क्योंकि हमारे यहाँ सुनने की प्रक्रिया है, सुनने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की प्रक्रिया है। राहुल जी ने एक स्वस्थ लोकतंत्र दिया है पार्टी के अंदर। जो कांग्रेस में तो चुनाव भी कराए, हालांकि वो अभी प्रोसेस चालू है, लेकिन वो बड़ी कांग्रेस में जरूर हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि आम सहमति से हम चुनाव करते हैं, लेकिन हमने एक स्वतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र अपनी पार्टी के अंदर दिया है जो आगे भी जारी रहेगा। जितेंद्र जी राजभवन दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने तो दौरे किए, उन्होंने तो आप लोग तो पीछे पड़ गए उनके। राजभवन जी MLA लड़ रहे हैं और पार्षद लड़ रहे हैं, आप लोग 2 दिन वो घूमे, आपके ऊपर से प्रेशर आ गया भाजपा का, ये सरकार का, कि लगाओ राजभवन जी खिलाफ लगाओ। अभी वो 2 ही दिन घूमे थे, आप लोगों ने तरह तरह की खबरें छापनी शुरू कर दी। ऐसा नहीं है, राजभवन जी यही है। 7 तारीख को उन्हीं के लिए तो धन्यवादी दौरा है, 7 तारीख को वो मौजूद रहेंगे। अब वो कोई कार्यकर्ता थोड़ी है, वो हमारे लोग 5 बार के रहे हुए सांसद हैं, वो हमारे यहाँ के उम्मीदवार थे और बहुत कम मार्जिन से उन्होंने एक भारी भरकम उम्मीदवार को हराया, और वो भी ऐसी पार्टी जो अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है। तो राजबब्बर जी को आप ऐसे आकर की कार्यकर्ता मीटिंग में वो आएंगे, सम्मेलन वाले दिन उनको इज्जत से बुलाएंगे, उसी दिन का तो धन्यवाद का हमने सम्मेलन रखा है जी। लोकसभा की तरह प्रोग्राम विधानसभा में भी टिकट को देने के लिए प्रत्याशी उतारने के लिए जी मैदान में क्या कुछ तैयारी है? लोकसभा में वही मैंने बताया ना, हम एक फॉर्म निकाल रहे हैं। फॉर्म वो डेट आपको चंडीगढ़ से अनाउंस होगी, क्योंकि वो ये हम गुड़गांव जिले की आज मीटिंग थी,
तो उसके लिए पार्टी की जल्दी मीटिंग हो रही है। और अभी हुड्डा जी शायद 3 तारीख को और अध्यक्ष जी भी शायद चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो उस दिन डिसाइड करके और आपको जल्दी आपके मीडिया के माध्यम से सूचना दी जाएगी कि हम जो है जल्दी ही फॉर्म निकालने जा रहे हैं। नहीं, हम सब कार्यकर्ता हैं, किसी का नाम ऊपर नहीं, किसी का नाम नीचे नहीं। जो भी उम्मीदवार होगा पार्टी के स्वतंत्र तरीके से, निष्पक्ष तरीके से पार्टी चुनेगी। जिसको भी टिकट देगी हम लोग उसकी ईमानदारी से बिल्कुल मदद करें। तो धन्यवादी सम्मेलन है, लेकिन हमने कहा ना, हम कार्यकर्ता हैं, हम सारे, जिसको भी पार्टी मौका देगी वो चुनाव लड़ेगा और हम सारे साथी उसको जिताएंगे। राज बब्बर जी की कल्पना की थी आप लोगों ने, बाहर से आए, हम सारे साथियों ने चुनाव संभाला और ऐसे भारी भरकम जो अपने आप को महामहिम बताया करते थे, जो अपने आप को यहाँ का किंग बताया करते थे, जिनके 100 बूथ और 100 यूथ 100 बूथ, पता क्या क्या बातें, मैं कितनी बातें बनाऊं। 3300 संस्थाएं तो उनके बूथ वर्कर बनकर के काम कर रही थी। और 15 दिन के अंदर अगर राज बब्बर जी को महीना और मिल जाता तो मैं समझता हूँ वो कम से कम 2 लाख से हराते। लेकिन 15 दिनों के अंतराल में उन्होंने इतना अच्छा चुनाव उठाया कि उनको पानी पिला दिए। और आपने देखा होगा पूरे 10 साल 20 साल उन्होंने कभी पगड़ी नहीं पहनी। राज बब्बर जी ने उनको परमानेंट पगड़ी में रख दिया, सोते टाइम भी पगड़ी पहनते थे वो। उनको याद आ गई अहिरवाल का कल्चर क्या था। और पूरा जितेंद्र जी, संगठन के गठन का कब होगा ये संगठन? देखिए कांग्रेस पार्टी, मेरा जल्दी इसका, देखिए इसके ये एक ऐसा सवाल है कि हम इसका बहुत बार जवाब दे चुके हैं। कारण क्या है कि चुनाव की प्रक्रिया खत्म नहीं हो रही। हम लोकसभा चुनाव, विधानसभा आ गए, ये स्वतंत्र वो है, अलग परिप्रेक्ष्य है। संगठन हमारा चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी काडर बेस्ड पार्टी नहीं, हम इशू बेस्ड पार्टी है। वो तो बीजेपी थी ना, कहाँ गया उसका संगठन? और कहीं आरएसएस, कहीं यूथ बीजेपी, कहीं एनआरआई सेल, कहीं वन सेल, कहीं खाना सेल, कहीं हलवाई सेल, कहीं फलाना सेल, दुनिया भर के सेल गठित कर दिए। कहाँ गए वो संगठन बीजेपी के? बताइए ना। मोदी जी जो कहते थे कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हमने गठित की है, कहाँ गए वो संगठन? संगठन से चुनाव नहीं जीते जाते। कांग्रेस पार्टी इस देश का डीएनए है। हम लोगों ने हमेशा इशू बेस्ड चुनाव लड़े हैं, इशू बेस्ड देश को चलाया है। हम चाहते हैं हर आदमी को इस लोकतंत्र के अंदर भागीदारी मिले। राहुल गांधी जी जो वादे करते हैं वो पूरा करते हैं। हम लोग मन की बात अपनी नहीं कहते, हम लोगों की मन की बात सुनते हैं। तो इसलिए संगठन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे पास करोड़ों का काडर है, तो वो सारे साथी प्रधान है, हमारे सारे साथी हमारे अध्यक्ष हैं। यानी माना जाए कि विधानसभा चुनाव के बाद संगठन की घोषणा हो सकती है। हमने कहा ना, संगठन हमारा कोई प्रोसेस का इम्पोर्टेंट हिस्सा नहीं है। हम केवल हम लोगों की आवाज हैं, लोगों की आवाज, लोग हमारे संगठन है। हम सारे साथी हमारे संगठन है और हम सब मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे। आप देखना, आगे जीत कर भी दिखाएंगे और इस बार सरकार भी बनाएंगे। कौन आ रहा है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्य अतिथि हैं, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता होगी, बाकी सारे हमारे लोकल साथी रहेंगे और राज बब्बर जी विशेष तौर पर उसके हमारे विशिष्ट अतिथि रहेंगे। उन्हीं के लिए ये धन्यवादी सम्मेलन है जिला वाइज। तो जो लोकसभा उम्मीदवार है वो विशिष्ट अतिथि हैं, अध्यक्षा हमारे अध्यक्ष जी और मुख्य अतिथि हमारे सेल लीडर साहब। सम्मेलन होने जा रहा है गुड़गांव में, जिसको हम धन्यवादी दौरा भी कह सकते हैं, जिसमें आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे यशस्वी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान जी इसमें शामिल होंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में राज बब्बर जी शामिल होंगे। उसी के लिए आज यहाँ पर जितेंद्र भारद्वाज जी की अगुवाई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और उसमें सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई कि किस तरीके से प्रोग्राम को सफल और बहुत सफल बनाया जाए। क्योंकि आज आपको पता है जिस तरीके से कांग्रेस की लहर चल रही है, आज कार्यकर्ता से लेकर आम जनता अपना मन कांग्रेस के लिए बना चुकी है। जिस तरीके से सरकार की आज नीतियाँ चल रही है, आज एक एक दिन काटना बीजेपी सरकार में मुश्किल है और कांग्रेस की तरफ आज लोग टकटकी लगाकर देख रहे हैं। ये कार्यकर्ता सम्मेलन एक ऐतिहासिक सम्मेलन होने का काम करेगा। आगामी 7 जुलाई को मैं आपके माध्यम से सभी को इसका न्योता भी देता हूं कि आप लोग उसमें शामिल हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदय भान जी के विचार सुने तो आप सभी लोग उसमें अवश्य शामिल हो। देखिए वो क्या करते हैं उनका हम कुछ नहीं कह सकते। हमें जिस तरीके से गुड़गांव में लगभग 7,34,000 वोट जो मिलने का काम हो, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक वो भी इतिहास रचने का काम हुआ। आप देखिए जिस तरीके से पिछली बार वोट मिले थे उससे कितने प्रतिशत वोट इस बार बढ़े। तो जिन्होंने दिया वो तो अपना एमपी राज बब्बर जी को मान चुके, तो उनका बाद धन्यवाद देना एक हमारा फर्ज भी बनता है। और कांग्रेस पार्टी की एक रीत भी है कि लोगों को साथ जोड़ के चलने का और उनका धन्यवाद करने का काम कांग्रेस पार्टी सदा करती है।